तो दोस्तों यहाँ पे नवीन फ्लोराइन के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अभी आपको नवीन फ्लोराइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेवेन्यू का नंबर है वो यहाँ पे 2.9% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 326 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए कोविड का सेकंड वेव था, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 3% का ही फॉल हमको देखने को मिला है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है वो 18% गिरकर 55 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो उतने ही रहने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम निकल कर आई है। एक और दूसरा रीजन और है, एक तो कंपनी के एक्सपेंसेस उतने ही है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। दूसरा रीजन है वो है कंपनी की अदर इनकम, यानी कि जो कंपनी की रेंटल इनकम होती है या फिर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, वहाँ का जो डिविडेंड इनकम होती है, तो वहाँ पर भी अराउंड 10 से 15 करोड़ की इनकम कंपनी की कम हुई है। उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें गिरती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 52% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है 326 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो ये रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो यहाँ पे 0.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरकर 55 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए अगर आपका रेवेन्यू 50% से बढ़ रहा है और अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर 10 से 15% की भी ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो सीधी सी बात है कि मार्केट उससे नेगेटिव वे में ही लेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 0.1% से क्यों गिरी है? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे 50% से भी ज्यादा बढ़ा है। तो इसका रीजन है कंपनी की अदर इनकम। देखिए पिछले साल जो अदर इनकम की अमाउंट थी लगभग 30 करोड़ की, वो इस बार सिर्फ 8 करोड़ की निकल कर आई है, यानी कि 22 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम यहाँ पे हमको कम होती हुई नजर आई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो 22 करोड़ अगर कंपनी को यहाँ पे एडिशनल मिलते तो यहाँ पे 22 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा होता और इन परसेंटेज वाइज वो नंबर हमें 40% से बढ़ता हुआ नजर आता। तो अदर इनकम की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमको ये नंबर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अब ये देखिए 19,508 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। देखिए एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई भी स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है और अगर वहां पे कोई भी बैड क्वार्टर होता है तो मार्केट जितना पॉजिटिव वे में उस स्टॉक को ऊपर लेके जाता है उतने ही नेगेटिव वे में वो स्टॉक को फिर से नीचे लेकर आता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें 0.28% है, प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी यहाँ पे 11.94 टाइम है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इश्यूज हमें नजर आते हैं नवीन फ्लोराइन के अंदर। अब ये देखिए अगर हम यहाँ पे लगातार कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो पिछले 4 साल से तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर अभी ये क्वार्टर भी अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम क्यों हुई है? अदर इनकम की वजह से, क्योंकि मेरे ख्याल से टेम्पररी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपनी अदर इनकम भी बढ़ाती हुई हमें नजर आएगी। अब यहाँ पे पिछले साल अगर हम देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी और उस वक्त यानी कि पिछले क्वार्टर के जो कंपनी के रिजल्ट आए थे तब भी मार्केट ने नेगेटिव वे में बिहेव किया था। अब ये देखिए ये स्टॉक आज 5.5% ऑलरेडी गिर चुका है और अगर देखें तो ऑल टाइम इसका हाई भी आज लग रहा है मुझे आज ही बनाया 3,969, यानी कि अपने हाई से 5 से 6% ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है, सीधी सी बात है कि मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर अब एज एन इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरे ख्याल से जो रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो उसमें मुझे ख्याल से कोई भी इश्यूज यहाँ पे मुझे नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो ये आपने इन्वेस्ट करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप सिर्फ एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे कुछ बैड क्वार्टर इस तरीके से स्टॉक को गिराएंगे कि आप वहां पे थोड़ा अपना पेशेंस हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको ऐसा लगता है कि आप हाई रिस्क ले सकते हो, तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म व्यू देखिए, अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन आपने स्टॉक में बना रखी है तो जिस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आए हैं, हो सकता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे और करेक्शन ये हमें देखने को मिले, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म पोजीशन लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नवीन फ्लोराइन के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।